मांसाहारी जंतु की भांति कुछ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। उन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं, कार्निवोर प्लांट। मांसाहारी पौधों की कुल 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 30 प्रजाति भारत में पाई जाती है। यह पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव रहता है अथवा वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए। नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे कुछ पौधे हैं। ऐसा एक पौधा है डानिया मुस्पुला। यह पौधा देखने में बहुत ही डेंजर लगता है। कभी कभी तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि पौधा कीट पतंगों की तलाश में ही बैठा है और जैसे ही कोई कीट इस पर बैठता है वह तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और अपना मुंह तब तक नहीं खोलता तब तक कि उस कीट को पचा न ले। नंबर 2, न्यूट्रीगुलेरिया। इस तरह के पौधे पानी में ही पाए जाते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती, इसीलिए जीवित रहने के लिए कीटों का शिकार करते हैं। ये एकमात्र शिकारी पौधा है जो बुलबुला जाल बनाता है। यह प्रोटोजोआ जैसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है। जब कोई कीट बुलबुले को टच करता है तो वो खुल जाता है और पानी के साथ शिकार को अंदर खींच लेता है। खींचकर बुलबुला बंद हो जाता है और पौधा शिकार को पचाना शुरू कर देता है। नंबर 3, डार्लिंगटोनिया। यह कैलिफोर्निया का काफी दुर्लभ पौधा है। उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में यह पाया जाता है। इसे कोबरा प्लांट भी कहते हैं। इस तरह के पौधों की सबसे खास बात यह है कि यह पौधा मीठी खुशबू छोड़ता है जिससे कि कीट आकर्षित हो जाते हैं और इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। इस पौधे के अंदर कई रास्ते होते हैं जिसमें कीड़े फंस जाते हैं। ये रास्ते भूल भुलैया जैसे होते हैं जो कि कीड़ों को नीचे की तरफ ले जाते हैं। एक बार फंसने के बाद कीड़ा कभी बाहर नहीं निकल पाता। नंबर 4, जिल्लीसिया। तरह के पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इस छोटे पौधे में पीले रंग के फूल खिलते हैं जिसे देखकर शिकार आकर्षित हो जाता है और इसमें फंस जाते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 5, एंड्रोवांडा। एंड्रोवांडा को वाटर वेल के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा कीटों को बड़ी चतुराई से अपने चंगुल में फंसा लेता है और एक बार कोई शिकारी इसके चंगुल में फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। नंबर 6, पिंगिकुला, जिसे आमतौर पर नागरवस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह मांसाहारी पौधा पर्यावरण से प्राप्त होने वाले खराब खनिज पोषण को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करता है। इन कीटों को पचाने के लिए भी पिंगिकुला चिपचिपी ग्रंथियों के पत्तों का उपयोग करता है और इससे कीटों को पचाता है। नंबर 7, सारासेनिया। आपने ऐसा पौधा आज तक नहीं देखा होगा जो प्राकृतिक ढक्कन के साथ पैदा होता है। ये मांसाहारी पौधा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। इस पौधे के फूल फन की तरह ऊपर उठे होते हैं और फूल से एक मीठा रस निकलता है जो इसके नीचे के भाग में जमा होता है। इसी रस को पीने के लिए कीड़े और मधुमक्खी इस फूल के नीचे जाते हैं और फूल में ही फंस कर रह जाते हैं और फूल में मौजूद रसों की वजह से वे फिसल जाते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। ये पौधे अंदर फंसी कीटों से अपने लिए जरूरी पोषक तत्व चूस लेता है। इस फूल के ऊपर लगे ढक्कन का काम बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकना है। नंबर 7, बाइबिल्स। ये पौधा देखने में छोटा झाड़ीदार होता है जो अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ के पत्तियों के रेशे काफी चमकीले होते हैं। बाइबॉम्स एक चिपचिपा पदार्थ और एंजाइम्स निकालता है जिससे छोटे छोटे वर्ड और कीड़े फंस जाते हैं। नंबर 8, ड्रोसीरा। देखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन इस पौधों को छेड़ने की कभी गलती ना करें। असल में ये बहुत ही खतरनाक होता है। ड्रोसीरा गीले और दलदली इलाकों में पाया जाता है। इन पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं। यह पदार्थ सूर्य की रोशनी में चमकता है। इस पौधे पर फिर जब कीट इस पौधे के पत्तों पर आते हैं तो उसी पदार्थ के बीच में फंस जाते हैं। इसके बाद यह पौधा उन कीटों का शिकार करता है और उन कीटों से जरूरी पोषक तत्व चूस लेता है। नंबर 10, नेपेटिस पौधा सारासेनिया पौधे की जैसे ही है लेकिन ये सारासेनिया पौधे के मुकाबले बड़े कीटों का शिकार करता है। यह पौधा मेंढक, चूहे और छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है।
इस पौधे के अंदर ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। कीट पतंगे इस पदार्थ को पाने के लिए पौधे पर आते हैं और फिसल कर अंदर चले जाते हैं और अंदर ही दम तोड़ देते हैं। ये पौधे ज्यादातर चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये हमारे शिकारी पौधे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।